भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मनोज वर्मा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता दिनेश सिंह ने बताया कि उनके बेटे की पत्नी अपने प्रेमी मनोज वर्मा के साथ घर छोड़कर चली गई थी। उनका आरोप है कि मनोज वर्मा आए दिन उनके बेटे को धमकियां देता था, जिससे वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था। परिजनों का कहना है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने ये कदम उठाया। परिवार ने पुलिस से मांग की है कि मनोज वर्मा सहित सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मेरा लड़का वो अनंत सिंह राजपूत है, उसकी बीवी और उसका एक प्रेमिका से लेके भाग गया था। मनोज वर्मा के नाम से है, इसीलिए आत्महत्या कर लिया है। हम उसका चाहते हैं कि उसकी साथ में कार्रवाई हो मनोज वर्मा के खिलाफ है। और तो क्या मुझे देते रहता था, छोड़ दूंगा, बर्बाद हो जाएगा, ये करेगा वो करेगा, एक रूप से डिस्टर्ब कर दिया था। हम चाहते हैं कि मनोज वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो। भीलवाड़ा जिले के बरूदनी रेलवे फाटक पर हुई हृदय विदारक घटना ने पूरे जिले को शोक में डुबो दिया है। कर्तव्यनिष्ठ रेलवे गेटमैन हरिओम अहिरवार ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचे 3 वर्षीय मासूम को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बच्चे को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन स्वयं ट्रेन की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दुखद घटना के बाद रेलवे विभाग, समाज और पैतृक गांव कादीसाना में शोक की लहर दौड़ गई। नम आंखों से ग्रामीणों, रेलवे कर्मचारियों और समाजजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जीवन अहरवाल ने बताया कि हरिओम अहिरवार ने संयोजक, सचिव और नवयुवक मंडल छात्रावास प्रभारी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में उनका विशेष योगदान रहा। राजू वर्मा के अनुसार छात्रावास निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि जुटाने और कागजी प्रक्रिया पूरी कराने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। ड्यूटी के बाद वे महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरूदनी में बालिकाओं को निःशुल्क पढ़ाते थे। हाल ही में 4 फरवरी को आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह का उन्होंने सफल संचालन भी किया था। भीलवाड़ा जिले में आसींद और शंभूगढ़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने आसींद शंभूगढ़ सीमा पर खारी नदी क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर एक बजरी से भरा डंपर, मौके पर खड़े 3 खाली डंपर, 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 बाइक जब्त की है। आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पंचोरी ने बताया कि पुलिस को खारी नदी में अवैध बजरी दोहन की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां बजरी माफिया नदी से अवैध खनन करते हुए पाए गए। मौके पर एक डंपर बजरी से भरा मिला, जबकि 3 डंपर खाली खड़े थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी डंपरों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बाइकों को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था अब अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वकीलों को गंभीर बीमारी, असाध्य रोग या आकस्मिक मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। संस्था अध्यक्ष उम्मेद सिन्हा राठौड़ ने बताया कि इसके लिए कई बीमा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि अधिवक्ताओं को बेहतर और व्यापक कवरेज मिल सके। उम्मेद सिन्हा राठौड़ ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी और व्यस्त जीवन शैली में वकीलों पर मानसिक और पेशेगत दबाव लगातार बढ़ रहा है। पक्षकार फाइल और फीस देकर चले जाते हैं, लेकिन मामलों से जुड़ी जिम्मेदारी और तनाव वकीलों के पास ही रह जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि कई अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे बड़े और अच्छे अस्पतालों में महंगा इलाज करा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने सामूहिक बीमा योजना का विचार किया है, ताकि जरूरत के समय उन्हें राहत मिल सके। संस्था ने बीमा कंपनियों से पूछा है कि वे कितनी बीमा राशि तक कवरेज दे सकती हैं, किन अस्पतालों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी और किन किन बीमारियों को योजना में शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
जो व्यस्ततम ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और वकीलों के जो पक्षकार है वो फाइल और फीस दे के जाता है, बाकी सारी टेंशन वकीलों को दे जाता है। तो हमने एक विचार किया, सबसे चर्चा भी की। इसके लिए हम एक सामूहिक बीमा योजना लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें वकील गंभीर बीमारी हो जाए या डेथ हो जाए या ऐसी कोई बीमारी असाध्य है जो, क्योंकि आज हर एक वकील की ये स्थिति नहीं है कि वो अच्छे अस्पताल में इलाज करा सके या पूरा इलाज ले सके। इसलिए हमने विचार किया कि एक सामूहिक बीमा योजना लागू की जाए, और उस बीमा योजना के लिए हमने सभी से प्रपोजल मांगा है कि उस प्रपोजल में क्या बीमा राशि तक वो वहन कर सकते हैं, कौन कौन से अस्पताल उसमें कैश फ्री हो सकते हैं, और कौन कौन सी बीमारी उसमें लागू की जा सकती है। ऐसे हम लोगों ने एक विचार किया है आज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा जिले की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई। इससे पहले 27 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम घोषित हुआ था और गणना चरण के बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप सूची जारी की गई थी। उस समय जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों आसींद, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 17,52,930 थी। 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त किए गए, जिनमें 33,732 नए नाम जोड़ने के आवेदन, 5,267 नाम हटाने और 10,984 संशोधन आवेदन मिले। सभी आवेदनों का निस्तारण कर अंतिम सूची जारी की गई। अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,81,395 हो गई है, जिनमें 9,07,456 पुरुष, 8,73,925 महिलाएं और 14 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की प्रतियां उपलब्ध कराईं और बताया कि मतदाता नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। बैठक में रंजीत सिंह, मुश्ताक अली मंसूरी, गोपाल तेली, मोहम्मद हारून रंगरेज, राजकुमार माली, रामेश्वर लाल जाट, किशनलाल कीर, डालचंद्र कोली, सत्यनारायण कोली, रणजीत सिंह कारोही और मोहम्मद कुरैशी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षादान समारोह के तहत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। व्यासपीठ से श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने कहा कि श्रीमद् भागवत में सभी शास्त्रों का सार समाहित है और गुरु कृपा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सच्ची शरणागति से सभी धर्मों का पालन स्वतः हो जाता है। कथा के दौरान भीष्म स्तुति और परीक्षित जन्म प्रसंग का वाचन किया गया। डॉक्टर पाराशर ने कहा कि लोग अपने पुण्यों का बखान करते हैं, लेकिन पाप छिपाकर करते हैं और दूसरों के शुभ कार्यों की चर्चा कम करते हैं। कथा के दूसरे दिन के विश्राम पर स्वामी हसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में देवस्थान विभाग अजमेर के असिस्टेंट कमिश्नर गिरीश बच्चानी, महंत स्वरूप दास उदासीन, संत गोविंदराम, संत प्रकाशानंद सहित श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया। महोत्सव के तहत प्रतिदिन सुबह वैदिक अग्नि अनुष्ठान, पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ, अखंड गीता पाठ और राम नाम संकीर्तन हो रहे हैं। शाम को काशी की तर्ज पर गंगा आरती और रासलीला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कथा 25 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक आयोजित होगी। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 57 किलो 120 ग्राम अवैध डोडा चूरा और एक फॉर्च्यूनर कार जब्त की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 19 और 20 फरवरी की मध्यरात्रि को थानाधिकारी बनेड़ा बछराज चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ गश्त और जांच पर थे। इसी दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स चौकी भीलवाड़ा से सूचना मिली कि डाबला के पास आगूचा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक सफेद फॉर्च्यूनर कार को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन को डिवाइडर पर चढ़ाकर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया तो घरटा गांव के पास उक्त कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और खेतों की ओर भाग निकली। उसके बाद कच्चे रास्ते पर क्षतिग्रस्त अवस्था में फॉर्च्यूनर कार खड़ी मिली। वाहन का टायर फटा हुआ था और चालक मौके से फरार था। तलाशी लेने पर कार से डोडा चूरा के 4 कट्टे बरामद हुए, जिनका कुल वजन 57 किलो 120 ग्राम पाया गया।
पुलिस ने वाहन और मादक पदार्थ जब्त कर फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सुवाना के मातेश्वरी गौशाला परिसर में आयोजित भगवान श्री बलराम रस्साक्षी प्रतियोगिता का रोमांच शुक्रवार को खिताबी मुकाबले के साथ संपन्न हुआ। दूधिया रोशनी में खेले गए फाइनल मुकाबले में सुवाना की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए आटून को पराजित कर खिताब अपने नाम किया और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार जीता। नॉकआउट दौर में पांसल, सुवाना, पालडी और आटून की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। कड़े मुकाबलों के बाद फाइनल सुवाना और आटून के बीच खेला गया, जिसमें सुवाना विजेता रही। तीसरे स्थान के मुकाबले में पालडी ने जीत दर्ज कर तृतीय पुरस्कार हासिल किया। स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान के इस आयोजन में समरसता और संस्कारों की अनूठी मिसाल देखने को मिली। खिलाड़ियों के माता पिता को मुख्य अतिथि बनाकर सम्मानित किया गया और युवाओं ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम हाथीभाटा आश्रम के महंत संत दास महाराज के सानिध्य में हुआ। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। संयोजक रामपाल चौधरी ने विजेताओं को कुल 1.72 लाख रुपए वितरित किए। भीलवाड़ा में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के निर्देशानुसार दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक महिला मंडल के सानिध्य और शास्त्री नगर माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में आजाद नगर स्थित माहेश्वरी भवन में जिला माहेश्वरी महिला संगठन की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष प्रीति लोहिया ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षक आशा मंडोवरा और चुनाव अधिकारी चंदा नामधर रहीं। सर्वसम्मति से भारती बाहेती को अध्यक्ष और निशा काकाणी को सचिव चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतीक्षा मेलाना ने महेश वंदना से की। स्वागत भाषण मधु समदानी ने दिया और मंच संचालन मोना डाड ने किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अगले 3 वर्षों तक समाज को संगठित और सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सीमा कोकटा, मनोरमा कालिया, संध्या आगीवाल, अंकिता राठी, वंदना बाल्दी सहित कई सदस्याएं मौजूद रहीं। अंत में रेखा धूत ने आभार जताया। भीलवाड़ा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर नगर निगम की तैयारियां तेज हो गई है। नगर निगम आयुक्त हिमाराम चौधरी ने सभागार में अधिकारियों और स्वास्थ्य निरीक्षकों की बैठक लेकर स्वच्छता के सभी मानकों पर बेहतर रैंकिंग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में शहर को स्वच्छता में राजस्थान में अग्रणी बनाए रखने पर जोर दिया गया। विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें सीटी, पीटी और यूरिनल्स का एसबीएम टूलकिट के अनुसार अपडेट, सार्वजनिक दीवारों पर रंगरोगन और चित्रकारी, एसबीएम बजट से जुड़े कार्य, सीवरेज यूजर चार्ज, स्वच्छता ऐप शिकायतों का त्वरित निस्तारण और सफाई कर्मियों को एप्रन, ग्लव्स, मास्क व गमबूट उपलब्ध कराना शामिल रहा। साथ ही जलाशयों व नालों की सफाई, पीट कंपोस्टिंग, शहर सौंदर्यकरण और वेस्ट टू वंडर पार्क पर भी चर्चा हुई। बैठक में पवन नुवाल, पूजा गोयल, पुष्पेंद्र बैरागी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सामाजिक सरोकार के तहत राजस्थान जन मंच की पहल सामने आई है। संगठन के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने रामधाम के सामने बनी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले 12 बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से टेबल कुर्सी सेट वितरित किए। कैलाश सोनी ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई बच्चे शिक्षा से दूर रह जाते हैं और आर्थिक मजबूरी के कारण कम उम्र में ही मजदूरी या भीख मांगने जैसे कामों में लग जाते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करना समाज की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ राजस्थान जन मंच ने शिक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिल सके और वे उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।